स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आनंदीबाई हरसेज सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जालौन की ऑनलाइन स्टडी एजुकेशन में मैं धर्मेंद्र कुमार सिंह राजा सर आज यहाँ पर कक्षा सप्तम की हिंदी का है ना, ये मेरा 10वां लेक्चर है। इससे पहले मैंने 9 लेक्चर अटेंड किए हैं, जिसमें मैंने आपको व्याकरण संबंधी, और पिछले ही लेक्चर में मैंने आपको आपके जो किताब है मंजरी है ना, उसका पहला चैप्टर जो था यानी कि जो कविता थी उसके बारे में हमने आपको समझाया था है ना, और उसके अर्थ बताया था। ठीक है, अब हमें क्या पढ़ना है बेटा, आज हमें उस कविता के है ना, कविता का नाम क्या था बेटा, कविता का नाम था जागो जीवन के प्रभात। ठीक है, ये कविता का नाम था है ना। अब कविता हमने पूरी पढ़ ली थी, उसमें संदर्भ है ना। अब हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है बेटा संदर्भ सहित व्याख्या। पूछी कैसे जाती है बेटा, क्वेश्चन आता है आपसे, गद्यांश से भी आता है पद्यांश से भी आता है कि इस गद्यांश की आपको एक स्टैंजा दिया जाएगा है ना, एक आपको छोटी सी पोएम का टुकड़ा दिया जाएगा और उसमें ये पूछेंगे कि बच्चों इसका आप संदर्भ सहित व्याख्या करो। ठीक है, तो वो हमें व्याख्या करनी होगी। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं, सेशन को शुरू करते हैं आज के अपने। ठीक है, जिससे पहला आपका जो स्टैंजा है उसमें हमको पढ़ना था है ना, हमने आपको पढ़ाया भी था और यहाँ पर फिर से हमने आपको दे दी है ना, डॉट 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 में करेंगे तो शायद अर्थ निकालने में दिक्कत भी होती है। ठीक है, ये पूरी कविता है। ठीक है, कविता का 3 पार्ट हैं, तो उसमें आपको पहला पार्ट ये है हमारा है ना। इसमें क्या है, अब जागो जीवन के प्रभात, वसुधा पर ओस बने बिखरे, हिमकन आंसू जो क्षोभ भरे, ऊषा बटोरती अरुणगात, अब जागो जीवन के प्रभात है। ये कविता बहुत सुंदर कविता है और इसमें कवि जो है वो आग्रह कर रहे हैं आपसे कि आप जब सुबह उठें तो सुबह उठने के साथ आप एक नई ऊर्जा के साथ उठें और अपने दिन भर का जो लक्ष्य है उसे निर्धारित कर लें। देखिए, जब भी आप सुबह उठते हैं तो आप अपने दिन भर का एक लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए कि हमें, और ध्यान रखिए जब भी आप शुरुआत करें तो हमेशा छोटे से शुरुआत करनी चाहिए कि आज हमें, मान लीजिए हमें, आप बहुत ज़्यादा ना रखें, आप मान लें हमें 2 क्वेश्चन याद करने हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन याद करने हैं, 4 क्वेश्चन, जितने भी आपकी कैपेसिटी है, लेकिन आप जितने भी रखें, ये नहीं है कि आपने 5 चैप्टर एक साथ रख लिए। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं, क्योंकि अगर आप ऐसे में जाएंगे है ना और आपने 4 ही किए तो आपका जो कॉन्फिडेंस होता है बेटा वो गिर जाएगा। ठीक है, तो आप हमेशा 2-4 से शुरुआत करें, बट जितना भी करें आप, भले 1 से करें पर उसे आप पूरा जरूर करें। ठीक है, तो संदर्भ क्या है, संदर्भ में क्या होता है आपको पता है ना। सबसे पहले ये पूरी भाषा आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि लिखा कैसे जाता है। ठीक है, तो प्रस्तुत जो पद्यांश होता है, ये जो कविता होती है ना, पद्यांश कहा जाता है। ठीक है, पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक कौन सी, मंजरी, यानी कि आपकी जो किताब है जो कक्षा 7 में चलती है बेटा, उसका नाम क्या है, उसका नाम है बेटा मंजरी। ठीक है, ये तो हो गई भाई हमारी किताब। किताब का चैप्टर कौन सा है ना, चैप्टर का नाम क्या है बेटा, तो जागो जीवन के प्रभात, ये कविता है। ठीक है, अब पूछा क्या आता है, इसके रचयिता भी होने चाहिए है ना। तो ध्यान रखें बेटा, इनके जो रचयिता यानी कि जो, देखो एक चीज़ और, जो गद्यांश लिखते हैं बेटा वो लेखक कहानी लिखते हैं, जो वो क्या होते हैं, लेखक होते हैं। ठीक है, यहाँ पर चूंकि कविता है तो या तो आप रचयिता लगाएं या आप कवि लगाएं। ठीक है, यहाँ पर जो कवि हैं वो बेटा कौन है, जयशंकर प्रसाद जी। इसकी जीवनी में हमने इनकी जो थी वो हमने आपको पहले पढ़ा दी थी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यही लिखना होगा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी है ना के जागो जीवन के प्रभाग नामक कविता से लिया गया है ना, जो पद्यांश है ना, इसके रचयिता कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले इस पैरे में क्या बताया गया है ना, तो इसमें बेटा प्रस्तुत जो पद्यांश है इसमें कवि जो हैं वो प्रभात यानी कि सवेरा जब हो रहा है उसके माध्यम से जीवन में नई आशा का संचार करने के लिए जागरण को संदेश देते हैं। जागरण का मतलब हमें और आपको संदेश दे रहे हैं। कौन दे रहे हैं, कवि दे रहे हैं। किसके माध्यम से दे रहे हैं बेटा, वो दे रहे हैं कविता के माध्यम से। क्या संदेश दे रहे हैं कि जब आप सुबह उठें तो आप नई आशा यानी कि जो आपकी आशा है वो है ना, उसमें नई ऊर्जा का संचार हो। ठीक है, इस माध्यम का वो संदेश दे रहे हैं। ठीक है, व्याख्या क्या है बेटा है ना, इस पद्यांश में कवि ने जनसाधारण के लोगों से है ना प्रभात यानी कि सुबह जो हो रहा है ना, प्रभात में जागने का आग्रह किया। क्या आग्रह किया कि जब सुबह होती है तो आप उसमें जागें है ना। और कभी क्या कहते हैं कि इसमें जो ओस है ना और बर्फ रूपी जो दुख है, यानी कि आपने देखा सुबह के समय हमने क्या कहा था, जब हल्की सर्दी होती है तो ओस की बूंदें जो होती हैं पत्तों पर गिर जाती हैं, पेड़ पौधों पर घास पे रहती है। ठीक है, जो दुख रूपी है ना, जो दुख को इन्होंने क्या माना कि दुख के है ना, ये दुख का कारण है। ठीक है, यहाँ पर दुख होते नहीं है लेकिन वो
यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रातःकाल होने पर वे समाप्त हो जाते हैं। जैसे सूर्य की किरणें आती हैं तो वाष्पीकरण उनका हो जाता है और वो हो जाती हैं बेटा खत्म। तो उन्हें बेटा दुख की बूंदें कहा, जैसे आंसू गिरते हैं ना, ऐसी ओस की बूंदों की तुलना की गई आंसू, ठीक है। क्योंकि लालमा युक्त, अब ये होता क्यों है, समाप्त क्यों होते हैं, क्योंकि लालमा युक्त, लालमा युक्त क्या होता है, सुबह जो सूर्य होता है बेटा वो लाल, जैसे ही सूर्य निकलता है उसमें लालिमा होती है, यानी कि लाल रंग होता है। जैसे जब वो बढ़ता जाता है, टाइम आपका होता जाता है आगे, है ना, तो फिर वो श्वेत हो जाता है, ठीक है, और तेज प्रकाश देने लगता है। तो लालिमा युक्त शरीर वाला उषा, है ना, प्रकट हो चुकी है। प्रकट का मतलब सूर्य की बात यहाँ पर हो रही है ना। इसलिए उठो और इस जीवन में सक्रिय हो जाओ। अर्थात हमें क्या करना है, इस जो आपका पद्यांश है इसमें उन्होंने कवि ने जो कल्पना की है, यानी कि जो कहा है आपसे, क्या कहा है कि हम लोगों को सुबह उठकर, है ना, जो दुख रूपी कण थे, यानी कि जो दुख के, यानी कि जो अंधकार था, है ना, वो गायब हो गया है हमारा, ठीक है। और अब हमें एक नई ऊर्जा के साथ सक्रिय हो जाना है दिन के काम के लिए, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरा पैरे पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, तम नैनों की ताराएं सब, है ना, मुद रही किरण दल में अब चल रहा सुखद यह मलय बात, अब जागो जीवन के प्रभात। फिर से वही बात, है ना, लेकिन अब उदाहरण किसी और की बात हो रही है। कैसे बात हो रही है, अब देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिए आप लोग कि जो संदर्भ होता है वो एक चैप्टर में एक ही होता है, क्योंकि शीर्षक भी आपका, है ना, कविता जो थी वो जागो जीवन के ही प्रभात है। इसमें शीर्षक भी चेंज नहीं हुआ, शीर्षक भी पूरी कविता में बस इसी के बारे में बताया गया है। तो बेटा पूर्वत का मतलब, पेपर में अगर ये स्टैंजा पूछा जाए तो बेटा आपको पूर्वत नहीं लिखना। पूर्वत का मतलब आपको पहले जो हमने ऊपर लिखा दिया है वही लिखना है। आपको क्या लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के कौन से जागो जीवन के प्रभात कविता से लिया गया है, और इसकी रचयिता कौन है आपके, देखिए हमने आपको ऊपर यहाँ पर लिख भी दिया था, जीवनी भी बताई थी हमने आपको, ठीक है। तो यहाँ पर जो लेखक हैं वो कौन है बेटा, जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है। हाँ ये ध्यान रखिए, देखिए यहाँ पर ये दिया गया है, संदर्भ दिया गया है प्रस्तुत पद्यांश। तो ये पूरी कविता के लिए कोई भी आपसे 3 में से कोई भी पैरा पूछा जाएगा, आपको यही संदर्भ जो है वो लिखना है, ठीक है। चलिए बेटा आगे चलते हैं। प्रसंग बदल जाए क्योंकि बात दूसरी करी जा रही है। एक कविता का जो राय होती है वो तो एक ही सेम रहती है ना, लेकिन उसमें अलग अलग उदाहरण लिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रसंग क्या, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने रात्रि के बीत जाने के बाद नवजीवन के प्रभात का वर्णन किया है। क्या वर्णन किया है, चलिए देखते हैं हम लोग, है ना। व्याख्या करते हुए कवि कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहते हैं कि जो रात्रि के तारे और आँखों का अंधकार था, क्योंकि जब आंखें बंद थी, है ना, तो अभी भी आप अगर आंखों को बंद कर लें तो अंधेरा छा जाएगा, है ना, तो रात में हम सोते हैं तो अंधकार था, है ना। जैसे ही क्या हुआ कि सुबह की किरण प्रकाश से गायब हो गया, जैसे ही हमने क्या हुआ, सुबह हुई तो हम लोग उठे, है ना, तो जो अंधकार था वो क्या हो गया बेटा, गायब हो गया। किससे गायब हो गया, सूर्य की किरणों से गायब हो गया, है ना। और प्रातः काल की इस पावन बेला पर, है ना, शीतल मंद और सुगंधित हवा चल रही है, यानी कि जब सुबह हो रही है तो उसका मौसम, मैंने जब आपको कविता पढ़ाई थी तो बताया था कि सुबह का जो मौसम होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है ना। अच्छी हवा चल रही होती है, शीतल मंद सुगंधित हवा चल रही होती है, ठीक है, क्योंकि उस समय ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं होता है ना, क्योंकि शांति होती है उस समय, सभी लोग सो के उठते हैं तो ज़्यादा वाहन वगैरह भी नहीं चलते हैं, ठीक है। इस चक्कर में बहुत स्वच्छता होती है, ठीक है, और अच्छी हवा चल रही होती है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि इस समय क्या चल रही है, इस पावन बेला पर, किस पावन बेला पर, यानी कि सुबह जब हो रही है इस पावन बेला पर, है ना, शीतल मंद और सुगंधित हवा जो है वो चल रही है ना। इसलिए प्रातः काल की इस बेला में जाग जाओ और नव जीवन में सक्रिय हो जाओ। इसलिए कभी क्या कहते हैं, कहते हैं कि आप उठ जाइए, जाग जाइए और अपने जीवन में जो कार्य आपको करने हैं आज दिन में, है ना, उसके लिए सक्रिय हो जाओ नई ऊर्जा के साथ, ठीक है बेटा। चलिए हम लोग अपना तीसरा पैरा पढ़ते हैं, ठीक है। रजनी की लाज समेटो तो, है ना, कलरव से उठकर भेंटो तो, अरुणाचल में चल रही बात, अब जागो जीवन के प्रभात, ठीक है। संदर्भ फिर से वही हमें लिखना है, क्या लिखना है, तो पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, है ना, कौन सी आपकी मंजरी, और आपके कौन है इसमें, है ना, जो आपकी मंजरी किताब है ना। और मंजरी किताब के साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि पोएम का नाम क्या है। तो पोएम का नाम क्या है बेटा, है जागो जीवन के प्रभात, ठीक है। फिर हमें लिखना होता है कवि का नाम, ठीक है। कवि का नाम क्या था, जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है। चलिए बेटा आगे पढ़ते हैं। प्रसंग क्या है, इसमें क्या बात कही जा रही है, चूँकि आपने कविता पढ़ी है तो आपको पता चल रहा होगा कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने प्रातः काल में पक्षियों के चहकने और शीतल वायु के चलने
है ना, और नवजीवन में प्रभात का क्या किया, वर्णन किया। प्रभात का मतलब बेटा यहाँ पर सुबह से है, ठीक है। चलिए बेटा देखते हैं व्याख्या क्या है इसकी। व्याख्या में क्या कहा है ना, इस पद्यांश में कवि कहते हैं, क्या कहते हैं कि प्रातः काल होने से संसार में फैला हुआ अंधकार का समय अब बीत गया। देखिए वैसे तो पोएम जो होती है यानी कि कविता जो होती है उसी से अर्थ निकाला जाता है, क्योंकि हमें बार बार पेज को ऊपर नीचे करना पड़ेगा, चूँकि हम आपको कविता पढ़ा चुके हैं पहले, है ना, लेकिन फिर भी हम आपको कविता के माध्यम से फिर से आपको व्याख्या करवा रहे हैं, ठीक है। कविता की पूरी जो व्याख्या थी मैंने आपको पढ़ाई थी पिछले वाले लेक्चर में, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा हो तो वीडियो भी देख लेना आप जाके, ठीक है। चलिए बेटा देखते हैं क्या कहते हैं कभी कि प्रातःकाल होने से संसार में फैला हुआ जो अंधकार का समय है यानी कि जो अंधेरा है अब वो बीत गया है, यानी कि सुबह हो रही है तो रात धीरे धीरे क्या हो रही है, गायब हो रही है। इस समय पक्षियों का मधुर गान चल रहा है, क्योंकि सुबह के समय जो पक्षी होते हैं वो चहचहाते हैं, है ना, आवाज़ करते हैं, ठीक है। अतः सभी उठो, है ना, और इस पावन बेला का क्या करो, अभिनंदन और वंदन करो। तो कभी कहते हैं कि इस पावन बेला पर, कौन सी पावन बेला, कि जब अंधकार दूर हो रहा है और पक्षियों की मधुर जो ध्वनि है वो गान कर रही है, ठीक है। मधुर जो है, जो पक्षी जो हैं वो अपनी मधुर आवाज़ में क्या कर रहे हैं, गान कर रहे हैं। इस पावन बेला पर उठ जाइए और इस पावन बेला का क्या करो, वंदन अभिनंदन करो, है ना। पूर्व दिशा में भी जागरण की हवा चलने लगी है। क्यों चलने लगी है, क्योंकि पूर्व दिशा से ही सूर्य देवता का क्या होता है, उदय होता है, ठीक है बेटा। अतः सुबह की इस बेला में जाग जाओ और नवजीवन में क्या हो जाइए, सक्रिय हो जाओ। अर्थात जो कवि क्या कहते हैं कि अंधकार का समय बीत गया है, पक्षियों की मधुर ध्वनि में हमें उठ जाना चाहिए और इसका वंदन अभिनंदन करके नई ऊर्जा के साथ जीवन में क्या हो जाना चाहिए, सक्रिय हो जाना चाहिए, ठीक है। अब आपको देखिए तीनों पैरा जो थे वो आपको हमने अपने कंप्लीट करा दिए हैं। इसे आप कॉपी में मेंशन कर लेंगे, लिख लेंगे। क्यों लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ से बेटा ऐसा आपको पेपर में ये आपको स्टेंजा इतना दिया जाएगा, है ना, और उससे पूछेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या करो। वो ये भी नहीं बताएंगे किस चैप्टर से है, क्योंकि आपको पता है आपने कविता पढ़ी होगी तो आपको तुरंत क्लिक हो जाएगा दिमाग में कि अरे ये तो जागो जीवन के प्रभात में से है ना, तो हम तुरंत इसका संदर्भ लिखेंगे, फिर हम बेटा इसका क्या लिखेंगे, है ना, संदर्भ के बाद प्रसंग लिखेंगे, फिर उसके हम लोग क्या करने लगेंगे, हैं, व्याख्या करने लगेंगे, ठीक है। चलिए बेटा ये तो आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आपके बचे हैं क्वेश्चन आंसर, जो हम आपको अगले वाला यानी कि जो लेक्चर होगा 11वां लेक्चर में उसमें आपको कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। हमेशा की तरह इस बार फिर से हम आपको, है ना, उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ें याद हो गई होंगी, लेकिन फिर भी बार बार हम आपको बता देते हैं कि आप भूलें ना। आपको जो करना है यानी कि बार बार हैंड वॉश करना है, जब भी आप मोबाइल चलाएं, कोई नई चीज़ उठाएं, कहीं बाहर से आई फिर भी आपके घर में, फिर भी आदत डाल लीजिए, बहुत अच्छी आदत है ये, है ना, कि आप लगातार अपने साबुन से, है ना, हैंड वॉश करते रहें, ताकि जो आपके कीटाणु हाथ में लग गए हैं, है ना, मान लीजिए वायरस के ना हो, कोई और भी हो, है ना, तो जो भी आपके हों वो दूर होते रहे, ठीक है। और सीखते समय आपको पता है कि अच्छी आदतें आपको पहले से पता चाहिए। टोल फ्री नंबर है, ठीक है, और ये व्हाट्सअप नंबर है जो मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि ये सरकार की तरफ से एक हेल्पलाइन नंबर है, व्हाट्सअप नंबर, है ना। अगर आपको कोई समस्या है, कुछ भी है ना, तो आप इस पर सूचना कर सकते हैं। इसके बाद आरोग्य सेतु ऐप, जैसे कि हमने बताया, तो क्योंकि कोविड-19 यानी कि जो आपकी लड़ाई चल रही है ना, भारत एक तरफा जो लड़ाई कर रहा है ना, पूरा विश्व जो है ना, इस समय जिस समस्या से घिरा हुआ है, वहीं भारत जो है वो बहुत अच्छे से, यहाँ के लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये आरोग्य सेतु ऐप बहुत अच्छा है, ये आपको कोरोना वायरस के खतरों से बचाता है। अगर आप कहीं आसपास कोई कोरोना केस मिला है तो ये आपको अलर्ट कर देगा कि बेटा यहाँ पर केस है, तो आप वहाँ पर ना जाएं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा ऐप है, तो आप इसको डाउनलोड करना। इसके साथ ही आपकी शिक्षा भी अच्छे से चलती रहे, और इसके लिए बेटा ये दीक्षा ऐप है, ठीक है, क्योंकि ये हर क्लास के लिए है ना, 1 to 12 आप कोई भी इसमें आप अपना अकाउंट बनाइए, है ना, और यहाँ पर आप बुक्स जो हैं वो उसमें दिए गए हैं, टॉपिक भी इसमें दिए गए हैं, तो आप इसमें जाके उसको कंप्लीट कर लीजिए, यानी कि आपको डाउनलोड कर लेना है ये दोनों ऐप, ठीक है। चलिए जाते हैं, इसके बाद उम्मीद करेंगे आप लोग अच्छे से रहें घर पर, और घर पर ही रहें, कहीं जाए नहीं, ठीक है। धन्यवाद।